शाम के 6 बज गए हैं। हाँ, 4 घंटे और काम कर लेता हूँ। 4 घंटे की थोड़ी ज्यादा मजदूरी मिल जाएगी तो वो पैसे हमारी जरूरत के काम आएंगे। ये है गरीब भोला, जो एक कारखाने में भारी बॉक्स उठाने का काम कर रहा था। ये बॉक्स इतने भारी थे कि उन्हें उठाने में भोला की हालत खराब हो रही थी। तभी भोला के पास उसके साथी 2 मजदूर रमेश और महेश आते हैं। अरे भाई, भोला घर नहीं जाना है क्या? नहीं रमेश भाई, आज मैं कारखाने में थोड़ा और काम कर रहा हूँ। अरे भाई, भोला सवेरे से एक जैसे हम सब कारखानों के काम किए जा रहे हैं। अगर तुम इतना ही ज्यादा काम करते रहे तो बीमार हो जाओगे। क्या करूं महेश भाई, जीवन में आई गरीबी ने ऐसे परेशान करके रखा है कि हमें सांस लेने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। थोड़े समय बाद रमेश महेश वहां से चले जाते हैं और भोला अकेला कारखाने में भारी बॉक्स उठाने का काम कर रहा था। तभी भोला के पास कारखाने का मालिक हरीश आता है। भोला, तुम घर नहीं गए क्या? मालिक, मैं आज ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। पर मैंने अब कारखाने में ओवरटाइम बंद कर दिया है। बीते कुछ महीने से हमारा माल ज्यादा नहीं बिक पाया, इसीलिए तुम काम बंद करो और घर जाओ। यह सुनकर भोला दुखी हो जाता है। सोचा था थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं बच्चों के लिए स्वेटर ले आऊंगा, पर शायद वो गरीब के जीवन में से यह गरीबी कभी दूर नहीं होगी। तभी भोला कारखाने से बाहर आता है। बाहर अंधेरा हो चुका था। भोला इस कारखाने में 100 रुपए रोज से मजदूरी करता है। यह कारखाना नामपुर गांव में स्थित है। तभी भोला इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आता है, जहां इस एक कमरे के झोपड़े घर में भोला की पत्नी दामिनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी 2 छोटी बेटियां अनीता पायल चारपाई पर बैठी हुई थीं। भोला के घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही सामान थे। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप तो कारखाने में देर तक काम करने वाले थे ना। करना तो चाहता था, पर कारखाने के मालिक ने ओवरटाइम काम बंद कर दिया है। सोचा था ओवरटाइम करके थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं हम सब के लिए नए स्वेटर ले आऊंगा। सर्दी आने वाली है और हमारे पास ना स्वेटर है ना अच्छी रजाइयां। भोला अपने इस परिवार के साथ अपने इस कमजोर से झोपड़े में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। अगले दिन सवेरे भोला और सब घर के आंगन में धूप में बैठे हुए थे। ठंड की शुरुआत तो अभी से हो चुकी है जी। हाँ दामिनी, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तभी सामने सड़क पर एक आदमी अपने ठेले पर कई सारे बच्चों के बड़ों के स्वेटर लेकर आता है। स्वेटर ले लो, बच्चों के, बड़ों के बढ़िया स्वेटर ले लो। ठंड को भगाने वाली दवा इससे बढ़िया और कहीं नहीं मिलेगी। तभी उस आदमी के पास कई सारी महिलाएं आती हैं और उससे हाथों हाथ स्वेटर खरीदने लगती हैं। बाबा, मुझे भी स्वेटर चाहिए, मुझे स्वेटर दिला दीजिए ना। तभी पड़ोस वाली महिला शांति कहती है, अरे दामिनी, देख कितने अच्छे स्वेटर हैं। आज तू भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद ले। काफी सस्ते दाम में मिल रहे हैं स्वेटर। दामिनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं? हम बच्चों के लिए खरीद लेते हैं स्वेटर। नहीं जी, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। सारे पैसों का राशन आ चुका था। माँ, सारे बच्चे स्वेटर खरीद रहे हैं, हमें भी स्वेटर दिला दीजिए ना माँ। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब बाबा को पैसे मिलेंगे ना, तो हम तुम दोनों के लिए भी स्वेटर ले आएंगे। गरीबी ऐसी थी कि भोला अपने बच्चों की किसी भी खुशी को पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी भोला कारखाने आता है और रोज की तरह सारा दिन काम करने लगता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था।
ओ कितनी ठंड है। भोला पैदल सड़क से चलते हुए घर आता है तो घर में उसके बच्चे और पत्नी ठंड से बेतहाशा कांपे जा रहे थे। भोला के परिवार में किसी के भी पास स्वेटर नहीं था और ना कोई रजाई कंबल थी। दोनों बच्चे अपनी माँ की साड़ी का पल्लू ओढ़े बैठे कांप रहे थे। बाप रे, ये ठंडा तो काफी बढ़ा गई है। जी, ठंड तो काफी ज्यादा पड़ रही है। बच्चों के पास स्वेटर भी नहीं है और इस झोपड़े घर के अंदर टूटी छत और खिड़कियों से काफी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। भोला के घर में 2 खिड़कियां थीं, जिस पर कोई फड़का नहीं लगा हुआ था और लकड़ी की बनी छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी लकड़ियां जला लेते हैं। आग की गर्मी से हमें ठंड कम लगेगी। भोला बाहर आता है और कुछ लकड़ियां लेकर घर में आकर आग जलाता है और सब आग के सामने बैठ जाते हैं। जी, हमें खिड़कियों और टूटी छत का कुछ करना होगा। हम कब तक घर में आग जलाते रहेंगे? हाँ हाँ दामिनी, इतनी ठंड हवा में तो घर में सोया भी नहीं जाएगा। मैं कल ही खिड़कियां लकड़ियों से बंद कर देता हूँ और छत पर थोड़ी लकड़ियां जला देता हूँ। ठंडी हवा के कारण कोई भी सो नहीं पा रहा था। अगले दिन सवेरे दामिनी, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ। हम लकड़ियों से खिड़कियां बंद कर देते हैं और टूटी छत की मरम्मत कर लेते हैं। जी, आराम से जाना, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ दामिनी, तुम भी अपना ख्याल रखना। भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। दोपहर का समय, भोला ने कुछ लकड़ियां तोड़ ली। वो पेड़ के नीचे बैठा जंगल के पेड़ों को देख रहा था। इन पेड़ों का जीवन भी कितना अच्छा है ना कमाई का टेंशन, ना परिवार की चिंता। बस जहाँ अपना वजूद हुआ, सारी उम्र वहीं खड़े रहो। ना ठंड की परेशानी, ना गर्मी का गम और ना ही बारिश की चिंता। तभी भोला के पास एक बूढ़े बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो तुम? मैं लकड़ियां तोड़ने आया था बाबा, थोड़ा थक गया हूँ तो यहाँ बैठ गया हूँ। अच्छा सुनो बेटा, मुझे भी कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है, पर इस बूढ़े शरीर से मैं लकड़ियां तोड़ नहीं पाऊंगा। क्या तुम मुझे अपनी लकड़ियां दोगे? ये मुझसे लकड़ियां मांग रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत से ये लकड़ियां तोड़ी हैं। नहीं नहीं, मैं इन्हें अपनी लकड़ियां नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? माफ करना बाबा, पर मैंने ये लकड़ियां बड़ी मेहनत से तोड़ी हैं। मैं आपको ये लकड़ियां नहीं दे सकता। मुझे अपने घर की मरम्मत करवानी है। बेटा तेरे पास तो घर है, तू उसमें भी रह सकता है, पर मेरे पास तो घर नहीं है। मैं इन लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाना चाहता हूँ। ठंड का मौसम है, मुझे सर छुपाने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। नहीं बाबा, आपको लकड़ियां चाहिए थे तो आप खुद तोड़ लीजिए। मैं अपनी लकड़ियां आपको नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और सामने से अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ने लगते हैं, पर उनसे लकड़ियां तोड़ी नहीं जा रही थी। आजकल लोग भी कितने अजीब है ना, दूसरों की परेशानी समझते ही नहीं और मदद मांगने चले आते। भोला फिर से लकड़ियां तोड़ने लग जाता है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। भोला उनके पास आता है। न जाने कौन है यह, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, अपनी लकड़ियां लेकर घर चला जाता हूँ। पड़े रहने दो इन्हें यहाँ। तभी भोला अपनी लकड़ियां उठाता है और वहां से चला जाता है।